हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का भाग 5 लेकर। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, आपने वो नहीं देखे हो तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया उन्हें जाकर जरूर देखें। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो इससे पहले हमने एक जो वीडियो की थी उसमें हमने कूलाम का नियम बताया था। कूलाम के नियम में एक हमने बल का सूत्र निकाला था, उससे आज हम ये 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है और इससे साथ ही साथ हम जो भी हम सूत्र पढ़ेंगे उसका 1-2 न्यूमेरिकल लगा लेंगे, जिससे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जब चैप्टर ख़त्म होगा पूरा तो पूरे के पूरे जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सब न्यूमेरिकल की लास्ट में 2-3 वीडियो हम न्यूमेरिकल की बनाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के ये 2 न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे परावैद्युतांक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी देखते आपको पढ़ना, हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। यही कूलाम के नियम में जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है, इसी को हमने सिद्ध किया था या निकाला था कूलाम के नियम में। तो इसी से हम ये 2 न्यूमेरिकल हम बनाने वाले हैं। जब क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाएगा कि 2 बिंदु आवेश प्लस 2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए और बल की प्रकृति भी बताइए। हमें क्या बताया, देखिए फिर एक नियम कानून से बिल्कुल सवाल लगाने होते। देखिए पहले क्या दिया है, जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे पहले हम अच्छे से देख लेंगे हमें दिया क्या है, फिर इसके बाद हम लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे पहले दिया क्या है। तो क्या देखा है, 2 बिंदु आवेश, 2 आवेश दिए हुए, तो एक को नाम दे दो हम Q1 और एक को नाम देते हैं Q2। एक कूलाम कितना है, एक आवेश कितना है, 2 कूलाम है, प्लस के 2 कूलाम, एक कितना है प्लस के 6 कूलाम। फिर इसके बाद आगे पढ़िए, एक दूसरे से कितनी दूरी यानी R कितनी दूरी पर रखें, 4 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल हल करोगे या इस चैप्टर की जो भी न्यूमेरिकल हल करोगे उसमें अगर दूरी आपको कहीं भी सेंटीमीटर में दी हो तो सेंटीमीटर हमें किस में बनाना है, मीटर में बनाना है। तो मीटर में बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कीजिए कि जो दूरी दी होगी उसमें केवल 10⁻² से गुणा कर दीजिए और वो किससे बन जाएगी, मीटर में। सेंटीमीटर में जहाँ भी लिखा देखिए आपके लिए उसे किस बनाना, बदलना होगा हमें मीटर में, और उसमें क्या करना होगा, 10⁻² से हमें गुणा करना होगा। फिर इसके बाद देखिए ये तो होगी दूरी की बात। आप क्या कर रहे हैं, उसके मतलब विद्युत बल की गणना कीजिए। बल को लिखते हैं हम F से और हमें बल निकालना है। और सूत्र अब हम लिखेंगे, सूत्र की ओर जाएंगे तो सूत्र हमारा दिख रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। तो सूत्र देखेंगे, आपको बस लगाना है और सूत्र रखना है। आपने इतना पढ़ा होगा, हम उसमें आपने नहीं देखी हो वीडियो वो जरूर देख लीजिएगा। हमने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9.0 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ऐसे हम कैसे रख सकते हैं, 9.0 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ इसका मान होता है। तो हम लिख दें, हम डायरेक्ट सूत्र में रख रहे हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो Q1 का मान कितना दिया है, 2, और Q2 का मान कितना दिया है, 6 बटे में r² यानी कितना है 4। देखिए इसके लिए हमें स्क्वायर है तो इसके लिए हमें 2 बार लिखना होगा। r² है तो r को हमें कितनी बार लिखना होगा, 2 बार। तो लिख देते हैं, चलो हमने 2 बार लिख दिया। बस आपको क्या करना है, अब करना है हमें गुणा। तो अब गुणा करोगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, 6 दूनी 12, और 12 का गुणा होगा 9 में, तो 12 नंबर 108 हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी, 108, 12 नंबर 108, और घात कितनी है, 10⁹ लिख दीजिए। फिर ऐसे देखिए 4 का होगा 4 चौका 16, घात कितनी है, -2 कितनी हो जाएंगी, -4 हो जाएंगी। घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं या घटती हैं, तो माइनस क्या होती है, प्लस, तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब हम काटेंगे, तो काटना बस सिंपल है। आपको क्या करना है, या तो आप 16 से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए 108 में, तो आप सीधे चलेगा, ठीक है। चाहे जैसा आप चाहोगे, 16 से आप भाग दे दो तो कितना होगा, 16 में से 108 में भाग देना, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, 16 छक्के 96। तो आप घटाओगे, 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और
10 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 112 हो जाएंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ऐसे करिए, सीधी देखिए कि इससे उधार ले लेंगे एक, तो इसके पास हो जाएंगे 10, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8। अब यहाँ पर बचा 1, तो 1 से 1 कुछ नहीं, यहाँ पर जरा फिर अब तो यहाँ पर 7 बार चला गया। और फिर अब लगाएंगे हम एक पॉइंट लगा के देखेंगे, ठीक है, पॉइंट हमने लगा दिया, फिर एक बार और पॉइंट लगा के देंगे तो कितने 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हो जाएंगे और ये कट जाएंगे, यानी कितने 16 पंचे 80, तो 6.75 इसका यानी 6.75 हो जाएगा गुणा। अब देखिए एक बात हो रही घात की, तो ये 4 जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के, जब जो ऊपर जाते हैं तो कोई भी संख्या अगर माइनस प्लस में नीचे है तो जब ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस के ऊपर जाएगी इसमें प्लस के, तो 9 4 कितने हो जाएंगे 13, तो प्लस के 13 हो जाएंगे, यानी 6.75 गुणा 10 की घात 13। और बात कर रहे हैं बल की, तो मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बात इसमें बता रहे हैं कि बल की प्रकृति कैसे होगी। तो प्रकृति आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो समान आवेश हों, समान आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस पर आवेश देखिए कैसा है, प्लस के, तो एक से ही प्लस में आवेश दिया है, तो क्या करेंगे इन पर कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल काम होगा। प्रतिकर्षण प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षित होगी। इसी प्रकार हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वायु या निर्वात में कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेश गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की घात -7 कूलाम और 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच लगने वाले बल की गणना। सेम टू सेम सवाल करना है। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो आपके लिए लिखेंगे हम दिया है। तो क्या दिया है, Q1 Q2 दो दे रहे हैं, देखो एक दे रहे हैं 2 × 10 की घात -7 और दूसरा भी दे रहे हैं 3 × 10 की घात -7 और दूरी भी दे रहे हैं कितने 30 सेंटीमीटर। 30 सेमी को हमें किसे बनाना है, मीटर में, तो क्या करेंगे 30 × 10 की घात -2 मीटर 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे और निकालना क्या है, F निकालना है। बस फिर सेम सूत्र में रख दीजिए, फिर 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। Q1 Q2 का मान कितना होगा, एक का 2 × 10 की घात -7 और एक और हो जाएगा कितना, चलो इसमें बताते हैं कितना होगा, 3 × 10 की घात -7 और बटे में R² यानी 30 × 10 की घात -2 और 30 × 10 की घात -2 R² यानी 2 बार लिखना होगा हमें, ठीक है। अब क्या करने, अब करते हैं गुणा। चलिए मान लीजिए हम इस नीचे वाला गुणा करके देते हैं, तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाले हम लिख दें, संख्या एक साइड लिख देते हैं, 2 9 3 और फिर घात देखिए 7 और 7 कितनी होगी, -7 कितनी हो जाएगी, -14 और 14 में से कितने जाएंगे 9 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10 की घात -5 बचेंगे कि नहीं, बच जाएंगे। तो चलिए ठीक है, घातों को हमने खेल खत्म कर दिया। -7 -7 14 हो गए, तो माइनस के कितने बचे, -14 बचे और इसमें से कितने घटने हैं, 9 घटने हैं, तो 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, -5 बचेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगर गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी डबल 0 लगा दिए, 30 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगी 900 और यहाँ पर देखिए -2 तो कितने हो जाएंगे 10 की घात -4 हो जाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर काट सकते हो, 9 से इसे काट सकते हो, कितनी बार कटेगा 100 बार कट जाएगा, 100 बार कट जाएगा। अब 100 का मतलब क्या होता है, आप खुद समझिए कि यहाँ पर जो घात लिख रही है 100 का मतलब कितना, 10 के ऊपर कितनी घात हो गई, 2 घात। तो यहाँ पर देखिए 2 0 लगे हैं तो 10 की घात कितनी 2। अब मान लीजिए हम 4 में से 2 घटाएं तो कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। तो बस ऐसे कर लिए, 3 दूनी कितनी बची 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2 और जी ऊपर जाएंगे तो -5 और जी ऊपर यहाँ पर -2 बचेंगे, ऊपर जाएंगे तो कितने होंगे +2 बचेंगे, तो कितने बचेंगे 6 × 10 की घात कितने हो जाएंगे 3 और न्यूटन, 6 × 10 की घात -3 न्यूटन आंसर इसका आ जाएगा। इसी पर ऐसे कोई भी इसी को घुमा के पूछ लें, आपको दूरी नहीं देंगे, दूरी पूछ लेंगे, बल दे दिया दूरी नहीं देंगे तो दूरी निकाल लोगे, इसी सूत्र को घुमा के सवाल न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। और इस पर भी अगर बात करें कि ऐसी प्रकृति होगी तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है, यही दोनों प्लस में तो कैसे होंगे, प्रतिकर्षण बल काम करेगा इन पर, ठीक है। अब हम इनको करते हैं साफ और इसके बाद देखते हैं हम कौन सा जो परावैद्युतांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल, उसका हम आपको सिद्ध कर बताएंगे। थोड़ा
लंबा होगा, लेकिन आपको बोल के उससे सिद्ध बहुत शानदार तरीके से वो समझ में आ जाएगा। तो इसे करते हैं हम साफ और देखते हैं। देखिए, चलिए तो अब देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है या आपेक्षिक वैद्युशीलता किसे कहते हैं। क्या देखेंगे, आपेक्षिक वैद्युशीलता, वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम बहुत ही शानदार सिंपल तरीके से समझने वाले, बस मेरी बात को ध्यान से देखते आइएगा। इससे पहले हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र निकाला था। यानी अगर मान लीजिए Q1, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 किसी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले बल का सूत्र हमने निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर निकाला था। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकाला था। तो बात कर रहे हैं, देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता होती है कि नहीं। जब वायु या निर्वात में ये दोनों आवेश रखे हों तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर वे किसी अन्य माध्यम में रखे हुए, जैसे कोई भी माध्यम हो वायु या निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में जो दो बिंदु आवेश हो, तो हमें उसके लिए क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन लिखेंगे इंटू R स्क्वायर। बस हम सूत्र वही होगा, लेकिन क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। जो यहाँ पर जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगी, निरपेक्ष वैद्युशीलता के, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, ये इसको बोलेंगे हम निरपेक्ष। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, निरपेक्ष वैद्युशीलता, वैद्युशीलता। और इसे बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात की वैद्युशीलता किसे, ये क्या होगी, किसी भी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहलाएगी। और तो क्या हमने क्या सीखा, तो बस इसी को अपन, इसी से हमें इसकी परिभाषा निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब दो आवेश Q1 Q2 कोई भी r दूरी पर स्थित हो या वायु या निर्वात में होंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब भी कोई अन्य माध्यम में हो वायु को छोड़कर तो क्या होंगे, एप्सिलॉन, सिर्फ क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। और जैसे बोलेंगे निरपेक्ष वैद्युशीलता, तो इसी से हम निकालने वाले हैं, बिल्कुल आप नोट करते जाइएगा। इसे हम साफ कर रहे हैं, बस आशा करते हैं तब समझ में आ गया होगा। हम लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि यदि दो बिंदु आवेश, भाषा लिख चलिए फिर देखते हैं। यदि दो बिंदु आवेश क्या होगा, Q1 तथा Q2, क्या है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, जैसी भाषा लिखवा रहा हूँ वैसे लिखते आइए। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु या निर्वात में ना होकर किसी अन्य माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला बल। अब हमने क्या बोली, अभी हाल बताया हमने कि अगर वायु या निर्वात में ना हो, अगर जो भी आवेश वायु या निर्वात में ना रखे हों तो उनके बीच लगने वाली बल का सूत्र अभी हम बताया था कैसे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो इनके बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। एक एप्सिलॉन होगा, अगर वायु निर्वात में होता तो एप्सिलॉन नॉट होता। तो इसे मानेंगे हम समीकरण 1। और हम जहाँ से लिखना चाहें तो हम क्या लिखें, जहाँ एप्सिलॉन किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता है, जहाँ क्या है, एप्सिलॉन क्या है, किसी भी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता है। अब बात कर रहे हैं सेम यही भाषा को, अब चाहे तो हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि यदि दोनों आवेश निर्वात
या वायु में हूँ तो, अब वायु या निर्वात में हूँ तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा था हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसे नाम देंगे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके चलो F के लिए हम थोड़ा डिफरेंस देंगे, इसे हम लिख देते हैं एफ एम लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं हम F। तो अगर यदि बिंदु कोई भी दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु या निर्वात में ना होकर किसी अन्य माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जिसे हम मानेंगे समीकरण 1। फिर देंगे जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता है। यदि दोनों आवेश किस में रखे हों, वायु या निर्वात में हो, तब क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि समीकरण क्या लिखिए, अब देखिए सो बस हमें क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या देंगे, अब हम भाग देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नोट करते आइए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है आपका ना, एफ बटे किस से भाग देना है, समीकरण एफ एम से में क्या देना है, भाग देना है। इससे समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या देना है, भाग। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और इसके बटे में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1/4 पाई 1 से है, यहाँ पर भी देखिए 1/4 पाई 1 से दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचा क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या बचा, 1/4 एप्सिलॉन बचा कि नहीं, और यहाँ पर क्या यहाँ पर बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या बचा 1/4 एप्सिलॉन। अब क्या होता है, आपने पढ़ा इतना तो जानते होगी कि क्या होगा, इसका गुणा किस में होगा, ऊपर वाले में, और इसका गुणा होगा इसमें, हो जाएगा नहीं, गुणा होगा। तो जब ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा, F/F(m) बराबर जी एप्सिलॉन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा नहीं, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नहीं, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं, चलो देखिए, अगर मान लीजिए कि जो है आपका परावर्तांक, मान लीजिए हमने माना इनके बराबर क्या मान लेते, के क्या करते हैं, मान लेते माना क्या है, F/Fm बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बराबर मान लिया हमने के क्या होता है, परावर्तांक होता है। परावर्तांक को इससे प्रदर्शन करते हैं के से। तो अब मान लीजिए कैसे, मान लीजिए हमने क्या मान लिया, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या हमने क्या माना कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या माना, के, और इसे मान लीजिए समीकरण 3, क्या मान लेते, समीकरण 3। अगर हम बोलें, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, ए निकाल लिया हमने समीकरण 3 और ए निकाल लिया समीकरण 4। ये हमने क्या किया, माना यहाँ पर मान लिया, चलो ठीक है, माना कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, के क्या होता है, एक परावर्तांक माध्यम हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यानी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख दें, के। तो हम क्या लिखें, समीकरण 4 से के का मान 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में, तो हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते हैं हम, के। तो क्या बनेगा, एफ बटे क्या हो जाएगा, F/Fm बराबर क्या आ जाएगा, के। और आप समझिए इसी से इसकी परिभाषा बननी है, क्या बननी है, इसी से परिभाषा बन जाएगी। परावर्तांक क्या होगा, के होता है परावर्तांक, F/Fm क्या हो जाएगा, जो हमने पढ़े परिभाषा कैसे लिखेंगे कि यदि वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये कौन सा बल है, क्या लिखा, वायु या निर्वात के लिए लगने वाला बल, वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल,
एक जो था कि नहीं, एफ क्या था, वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलेंगे, परावर्तनांक। कितनी सिंपल परिभाषा निकल कर आ गई। तो आपने नोट कर लिया हो तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दो परिभाषा आपके लिए निकाल, बिल्कुल सिंपल तरीके से परिभाषा हम बताने वाले हैं। इन दोनों सूत्रों से हम परिभाषा बताने वाले हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो आप इसको साफ करते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पर हम परिभाषा लिखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से दोनों सूत्रों से। ठीक है, तो देखिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी अब, वायु या निर्वात की, सॉरी परावर्तनांक की परिभाषा क्या होगी। देखिए क्या पढ़ा, बल कौन सा है, वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो क्या लिखिए, परिभाषा क्या होगी, निर्वात अथवा वायु में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। देखो कितनी सिंपल हो जाएगी परिभाषा। अगर आप सब बिल्कुल सिंपल और अगर सीधी सिंपल इस परिभाषा का मतलब समझ सकते हो तो आप खुद देख सकते हो कि क्या लिखा है, एफ बटे एम, यानी एफ क्या हो गया, वायु या निर्वात में लगने वाला, वायु या निर्वात का बल, और ये क्या होगा, एफ एम क्या होगा, अन्य माध्यम का बल, किसी भी अन्य माध्यम का बल हो जाएगा नहीं। वायु या निर्वात में किसी दो बिंदु आवेशों के बीच, जो वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में जो उत्पन्न होने वाला आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या बोलेंगे, परावर्तनांक। परावर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। या फिर आप एक और परिभाषा, इससे आपने एक और परिभाषा लिखी हमने, एप्सिलॉन। यहाँ पर देखो इससे फॉर्मूला भी बहुत बनते हैं, इससे सवाल बन जाता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पढ़ा हमने, के पढ़ा कि नहीं, क्या पढ़ा, के। यहाँ पर आप यहाँ पर चाहे ऐसे लिख सकते हो कि के बराबर, ऐसे लिख सकते हो के बराबर क्या है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। इससे भी आप एक परिभाषा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देख सकते हैं कि माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा बटे में क्या लिखेंगे, और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोला जाता है, परावर्तनांक। बटे मतलब अनुपात, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को भी परावर्तनांक कहते हैं। और इससे भी आपकी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक सवाल दे दिया कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता 2 × 10⁻⁷ हैं तथा उसके परावर्तनांक की गणना कीजिए। और आप खुद जानते हो कि इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 फिक्स होता है। आपको अकेले सिर्फ देंगे, एक दे देंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और आपसे परावर्तनांक पूछ लेंगे, बस इतनी सी बात है, और आप परावर्तनांक को लिख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।